नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। मैथ्स पेडागॉजी के क्लास नंबर 5 में स्वागत अभिनंदन है सभी शिक्षक बंधुओं का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का। पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। मैथ्स पेडागॉजी के क्लास नंबर 5 में 15 बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन करेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके न्यू एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग, जहां पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। मैथ्स पेडागॉजी में 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, 15 में से 15 नंबर लाना है तो हर एक क्लास साथियों आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न बहुत ही आसान है, काफ़ी बार आपके एग्जाम पर पूछा गया प्रश्न है, टीटी एग्जाम पर पूछा गया प्रश्न है कि गणित सभ्यता और संस्कृत का दर्पण है। ये कथन हॉगवेन, डटन, वेकन, लॉक। मैंने आपको बताया था 1 से 2 प्रश्न कथन या स्टेटमेंट के आपके मैथ्स पेडागॉजी पर पूछे जाते हैं। तो गणित सभ्यता और संस्कृत का दर्पण है, ये कथन किसने कहा है? सभी को पता होगा, ये हॉगवेन का कथन है। दूसरा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है, प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व क्या होता है? सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, मानसिक। कंफ्यूज नहीं होना है, पूरा क्लियर करेंगे हर एक क्वेश्चन, हर एक सेशन को विद डिटेल के साथ। और कोई भी आपको डाउट हो, कंफ्यूज हो रहा है, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से अपना अपना फीडबैक बता सकते हैं। तो प्राथमिक स्तर पर जो गणित का महत्व होता है वह कैसे होता है? मानसिक स्तर पर होता है। क्यों होता है? क्योंकि गणित एक तरह का विषय है, इससे बच्चों की मानसिक शक्ति का विकास होता है। इसलिए प्राथमिक स्तर के बच्चों के मानसिक विकास के लिए गणित विषय को रखा गया है। तीसरा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि गणित की पाठ्यपुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य है। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं शिक्षक बंधु हैं, आप जानते हैं कि गणित की पाठ्यपुस्तक में जो विभिन्न प्रकरण होते हैं उनमें जो खंड अभ्यास होता है, खंड में अभ्यास समय होता है, उसको समावेशित करने का उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों को आनंद व मस्ती प्रदान करना, दैनिक जीवनचर्या में बदलाव करना, समय का बेहतर सदुपयोग सुनिश्चित करना या विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। तो साथियों, अभ्यास समय को समावेशित करना पाठ्यपुस्तक में प्रकरण में जो खंड में करना है, उसका उद्देश्य ये है कि विस्तृत जो है अधिगम अवसर प्राप्त करना। डी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे और अभी तक आपने क्लास को लाइक अवश्य कर दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी शिक्षक बंधुओं का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का। 4 नंबर प्रश्न है आप लोगों की स्क्रीन पर है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है? यानी नेगेटिव नकारात्मक प्रश्न है। और नेगेटिव नकारात्मक प्रश्न तभी आप लोग सही कर पाते हैं जब आपको पूरी तरह से आना चाहिए कि एनसीएफ का आपने पूरा डिटेल के साथ पढ़ा होगा। अगर आपने एनसीएफ का पढ़ा है तो ऑलरेडी आपको पता, ये प्रश्न ऑलरेडी आपसे आ रहा होगा, आंसर पता चल गया होगा। देखिए, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य के बारे में अगर हम जानें तो आप सभी जानते हैं कि गणित को बच्चे की ज़िंदगी के अनुभवों का भाग बनाना, प्राथमिक स्तर की बात करें, समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशल को प्रोत्साहित करना, तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना, ये तीनों जो है प्राथमिक स्तर पर जो है गणित शिक्षण का उद्देश्य है अकॉर्डिंग टू एनसीएफ। लेकिन गणित में उच्चतर और अमूर्त की पढ़ाई तैयार करना है प्राथमिक स्तर का आपका एनसीएफ का उद्देश्य नहीं है। तो पहला ऑप्शन नेगेटिव ऑप्शन दिया गया, जो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 5वां प्रश्न आप साथियों स्क्रीन पर है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य कौन सा होगा? पहले प्रश्न में मुख्य उद्देश्य नहीं है, इस प्रश्न में पूछा गया है कि मुख्य उद्देश्य क्या है। बच्चे की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना, बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना, समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना और गणित की उच्चतर पढ़ाई की तैयारी करना। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? देखिए, बच्चे की सोच की प्रक्रिया को गणितीय रूप देना ही एनसीएफ 2005 का प्राथमिक विद्यालय में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे की सोच विचार की प्रक्रिया को गणितीय रूप देना। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 6वां प्रश्न है क्लास नंबर 5 का मैथ्स पेडागॉजी का। चौथी क्लास या चौथी कक्षा के लिए, चौथी कक्षा के बालक बालिकाएं विद्यार्थियों के लिए
अधिगम उद्देश्य दिया गया है कि विद्यार्थी दशमलव वाली दो संख्याओं की, जो कि दशमलव के 2 स्थान तक हैं, को क्रम में रखने और उनकी तुलना करने की योग्यता रखता है। यह अधिगम का उद्देश्य जो है उल्लेखित करता है प्रक्रियात्मक ध्येय का, सुव्यवस्थिता ध्येय का, या सुव्यवस्थितता की बात करेंगे, सामाजिक ध्येय का, या आपका विषयात्मक ध्येय की बात कर रहे हैं। देखिए बच्चा कौन सी क्लास का है? बच्चा चौथी क्लास का है। अधिगम के उद्देश्य भी दिया गया है कि विद्यार्थी दशमलव वाली दो संख्याएं, जो कि दशमलव के 2 स्थान तक हैं, को क्रम रखने और उनकी तुलना करने की योग्यता रखता है। तो ये जो अधिगम का उद्देश्य रखता है, ये कहला जाएगा प्रक्रियात्मक ध्येय कहला जाएगा, क्योंकि प्रश्न में जो उद्देश्य दिया गया है प्रक्रियात्मक ध्येय के अंतर जाएगा। अर्थात अगर समझें, उद्देश्य में यह बताया गया है कि दशमलव वाली दो संख्याओं को क्रम में रख सकता है और उनकी आपस में तुलना भी कर सकता है, मतलब वह क्रियाओं को कर सकता है। आपके प्रश्न में ही दिया गया है कि दशमलव के 2 स्थान तक वे क्रम को उनकी तुलना करने की योग्यता रखता है। योग्यता रखता मतलब प्रक्रियात्मक ध्येय है, अर्थात वह यह क्रिया पर कर सकता है, मतलब क्रियाओं को कर सकता है, इसलिए प्रक्रियात्मक ध्येय हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। सिफारिश कर रहा है, जैसे हम लोग आपस में कोई कहते ना वहाँ नौकरी के लिए या कुछ यार सिफारिश करवा दो हमारी, ऐसे ही एनसीएफ जो है प्राथमिक स्तर में गणित की शिक्षा के लिए सिफारिश करता है कि उच्चतर गणित के लिए तैयारी करना शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। गणित की अमूर्त विचार को जानना, कक्षा कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ना, या विद्यार्थियों को गणित की शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय मापदंड अर्जित करने में सहायता करना। 4 बेहतरीन लाजवाब आपके ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए एनसीएफ जो सिफारिश करता है प्राथमिक स्तर में गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए कि कक्षा कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना है। एनसीएफ यह सिफारिश करता है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता है? मतलब यह भी निगेटिव नकारात्मक प्रश्न है कि भिन्न से पूर्ण के अंश के रूप में प्रदर्शित करना तथा सरल भिन्नों को व्यवस्थित करना, वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना, दैनिक जीवन की तार्किक कार्यप्रणाली तथा गणितीय सोच के बीच संयोजित या संयोजन करना, या ऑप्शन डी मानक परिकलन प्रणाली के संख्या संबंधी संक्रियाओं को करने में भाषा और प्रतीक चिन्हों का विकास करना। तो साथियों प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठचर्या अपेक्षाओं को मेल नहीं खाता, वह है कि वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना, ये आपका मेल नहीं खाता है, इसलिए दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य, संकीर्ण मतलब एक शकरार, कहते हैं ना संकीर्ण पुलिया है, यानी सकड़ी पुलिया में दर्शाया जाता है, संकीर्ण रास्ता है, संकीर्ण पुलिया है, ठीक है, पुल है। इसी प्रकार एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य क्या है? रैखिक बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा, संख्यानात्मक कौशलों का विकास, बीजगणित पढ़ाना, या परिकलन व मापन पढ़ाना। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का जो संकीर्ण उद्देश्य है वह है संख्यानात्मक कौशलों का विकास। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न, इसके बाद 5 प्रश्न करेंगे, टोटल 15 प्रश्न कर रहे हैं इस क्लास पर। जैसे आपके एग्जाम पर 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हर एक क्लास पर हम 15 बेहतरीन टॉप क्लास वीवीआईपी क्वेश्चन करते हैं अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, न्यू एग्जाम पैटर्न। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याएं, ये संख्याओं, उन पर संक्रियाओं, मात्राओं का मापन आदि शिक्षण है। देखिए एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याएं, उन संक्रियाएं, मात्राओं का मापन आदि शिक्षण है। क्या शिक्षण है? गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं, उन पर संक्रियाओं,
मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण गणित के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। यह आपके सीटेट एग्जाम पर पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हस्तपरक प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक और लिखित भाषा वास्तविक संसार की स्थितियां अथवा संदर्भ को दर्शाने के 5 तरीके किसके हैं। यानी ये संदर्भ को दर्शाने के 5 तरीके दिए गए हैं। ये 5 तरीके ज्यामितीय प्रमाण के हैं, गणित की पाठचर्या के हैं, गणितीय शब्द भंडार के हैं या गणितीय चिंतन एवं विचार के हैं। देखिए, हस्तपरक प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक और लिखित भाषा वास्तविक संसार की स्थितियाँ अथवा संदर्भ को दर्शाने के 5 तरीके गणितीय चिंतन एवं विचार के हो जाएंगे। तो 4th ऑप्शन यहाँ पर यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, एनसीएफ 2005 में उल्लेखित गणित की लंबी आकृति संकेत करती है। एनसीएफ 2005 में उल्लेखित गणित की लंबी आकृति यह किसका संकेत करती है। चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करना, गणित के खेलों का सृजन, हास्य सिद्ध अनुभव प्रदान करना, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। तो सभी जानते हैं एनसीएफ 2005 में उल्लेखित गणित की लंबी आकृति में तो एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। लंबा तभी हो पाएगा लंबी आकृति जब एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा में स्पष्ट किया गया है कि गणित की लंबी आकृति को कम किया जाए ताकि यह बृहत्तर पाठचर्या तैयार हो जाए। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणितीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे की गणितीकरण की क्षमताओं का विकास करना। स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है लाभप्रद क्षमताओं का विकास। यहाँ गणितीकरण बच्चे की क्षमताओं का विकास करने की ओर संकेत करता है। ये आपके सीटेट एग्जाम पर पूछा गया प्रश्न है और इस टाइप के आपके ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, जो ABCD 4 ऑप्शनों में से आपका दिया रहेगा। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे कि गणितीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे की गणितीकरण की क्षमताओं का विकास करना। स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है लाभप्रद क्षमताओं का विकास। यहाँ गणितीकरण जो है बच्चे की क्षमताओं का विकास करने की ओर संकेत कर रहा है। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि उद्देश्य बच्चे की गणितीकरण की क्षमता का विकास करना। जो ये गणितीकरण दिया गया है, ये गणितीकरण बच्चे की क्षमता का किस ओर संकेत कर रहा है। तो यह गणितीकरण जो है बच्चे के पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्तन संचलन करने के लिए गणितीय रूप से बच्चे के चिंतन और तर्क के संसाधनों का विकास करने की ओर संकेत कर रहा है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों स्क्रीन पर है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं क्या हो सकती हैं। उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हों, स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता हो, केवल हल किए गए अभ्यास ही शामिल किए गए हों, उन्हें मोटी और भारी होना आवश्यक हो। आपके स्क्रीन पर ऑप्शन दिए गए हैं ABCD। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषताएं यह है कि उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हों और स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं को परिचय दिया जा सकता है। तो आ और बा यहाँ पे सही दिया गया है, अर्थात हम ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट करें, फीडबैक करें, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन स्लो पर ही है। तैयारी साथियों ऑल सब्जेक्ट की चल रही है। आउट ऑफ 150 में से 125 प्लस का स्कोर प्राप्त करना है और सिलेक्शन पाना है शिक्षक भर्ती में। अपने ड्रीम्स का यहाँ पर सरोकार के साथ साथ, तैयारी के साथ साथ, मेहनत के साथ साथ प्राप्त करना है। 15वां प्रश्न है एनसीएफ 2005। देखिए एनसीएफ से अगर आपने तैयारी कर लिया तो टोटल 150 क्वेश्चन में से 4 से 5 प्रश्न आपके एनसीएफ से बनते हैं। RTE एक्ट 2009 यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आपके बन जाते हैं। तो ये बहुत है, यानी टोटल यहाँ से 7 से 8 प्रश्न आपके 2 कंसेप्ट पर क्लियर हो जाते हैं, एनसीएफ और आपके RTE एक्ट 2009। तो दोनों महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसकी क्लासेज आपको मिल जाएगी वीडियोज़ पर। चैनल को विजिट करें। अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता रहे। और फिर में नोट्स PDF फाइल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम पर ज़रूर जुड़ें और वहां पर सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर।
साथियों प्रश्न ये कि एनसीएफ 2005 में यह उल्लेख किया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यह महत्वाकांक्षी से तात्पर्य क्या है? देखिए, पहले प्रश्न में गणितीकरण से तात्पर्य पूछा गया था, इसमें महत्वाकांक्षी से तात्पर्य पूछा जा रहा है कि उल्लेख किया गया गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। तो ये महत्वाकांक्षी है, इस अंडरलाइन को ध्यान दीजिए। गणित के संकीर्ण उद्देश्यों या लक्ष्यों की, गणित के अन्य विषयों को जोड़ना, या गणित के अनुप्रयोग की, या गणित के उच्च उद्देश्यों या लक्ष्यों की बात कर रहे हैं। तो साथियों एनसीएफ 2005 यह उल्लेख किया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। तो यह महत्वाकांक्षी का तात्पर्य है गणित के उच्च उद्देश्य या लक्ष्यों की उपलब्धि की बात करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो साथियों ये 15 प्रश्न आपको कैसे लगे नीचे कमेंट करें, और 15 में से आपका स्कोर कितना है प्राप्त हो चुका है। 15 में से 8+ किया है आपने, 10+ किया है आपने, 12+ किया है, या आउट ऑफ 115 में से 15 क्वेश्चन आपने करेक्ट किया है। तो नीचे कमेंट करें, फीडबैक करें। और हर सब्जेक्ट की तैयारी चल रही है। इवनिंग में आपका 7 से लेकर 7:30 बजे तक आपका ईवीएस का क्लास आता है, तो उसको ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि ईवीएस का बहुत ही बड़ा चैप्टर है और इम्पोर्टेंट चैप्टर बन जाता है। तो साथियों चलिए जल्दी मैं आपके साथ जायसवाल सर मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।